आज हम लोग जानेंगे छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व बोल सकते हैं या पूजा बोल सकते हैं, त्यौहार बोल सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का महापर्व है छठ। विशेष रूप से बिहार के हिंदू समुदाय के सबसे पवित्र त्यौहार है। बिहार का सबसे पवित्र त्यौहार है तो छठ है। ये छठ पूजा, छठ त्यौहार, छठ पर्व विशेष रूप से सुहागन महिलाएं यानी जो शादीशुदा माता बहनें हैं वही इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाती हैं। इस पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य है पुत्र की प्राप्ति। जिनके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र की इच्छा से पूजा करते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, और जिनके पास पुत्र हैं वो अपने पुत्र की सुख शांति समृद्धि एवं लंबी उम्र के लिए इस पूजा को, इस पर्व को करते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरुष लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। और इसमें देखिएगा इस पर्व काफ़ी बृहत ढंग से होता है, यानी साल में एक ही बार होता है। और इसमें छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और ये 4 दिन तक चलने वाला पर्व है। पहला दिन क्या होता है, नहा के खाया जाता है और महिलाएं नहा के खाती है और इसमें विशेष रूप से कद्दू की सब्जी का और उड़द के दाल का सेवन अनिवार्य रूप से करती है। अगले रोज आज ही के दिन शाम को महिलाएं जो छठ बरती है उन लोग क्या करता है, एक खीर बनाता है लोग, जिसको रसियाव रोटी बोलते हैं, बहुत जगह खरना बोलते हैं, बहुत जगह इसको लुहंडा भी बोलते हैं। ये आम के जलावन की लकड़ी से बनाया जाता है, अलग सा नया सा चूल्ह रहता है मिट्टी के, उस पर बनाया जाता है। यहाँ तक कि यह पर्व बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी भी मनाती है। उनका वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर बहुत सारा वायरल होता है, लोग देखता है। और इस दिन महिलाएं बनाती है और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। और जो छठ पूजा होता है ना, निर्जला व्रत होता है, यानी एकदम निर्जला। और इसमें जो भी महिलाएं जो एकदम सोफा पे, पलंग पे, बेड पे सोती है, इस समय मिट्टी पे सोया जाता है, उसमें पुआल डाल के। और ये रबी फसल जो हम लोग बुआई करते हैं उसकी भी खुशी में या उपलक्ष्य में इस पर्व को मनाया जाता है। और पहले दिन तो नहा खाया जाता है, दूसरे दिन यानी आज के दिन खरना हो रहा है, यानी हम लोग रसियाव रोटी या खीर खाते हैं। अगले रोज शाम के समय हम लोग ठेकुआ बनाते हैं, खस्ता बनाते हैं, कसार बनाते हैं और शाम को घाट पे जाते हैं छठी मैया के स्थान पे। और अगले उसी शाम को ही देखिएगा लोग, मम्मी सब, महिलाएं सब पानी में इतना खड़ा रहता है। अभी तो माहौल एकदम, मौसम एकदम कूल है, लेकिन कल देखिएगा छठ के जिस दिन अर्घ पड़ता है, पारण किया जाता है, उस समय जब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है एकदम पूरा कुहासा रहता है। अब सूरज भगवान काफ़ी लेट से निकलते हैं, तो छठ पूजा काफ़ी लोगों की आस्था का प्रतीक है। इस दिन देखिएगा छठ पूजा में विशेष रूप से बिहार और यूपी के जो भी लोग बाहर रहते हैं, चाहे ट्रेन हो, बस हो, प्लेन हो, हर कंडीशन में खचाखच भर के आते हैं। कुछ भी हो जाए, जाना है मतलब बिहार जाना है। अगर कोई टीटी भी से पंगा लेता है ना, तो बस अपने मूड में रहते हैं ना, बस छठ मनाने जाना है, तुम कितना फाइन मारेगा हम देंगे, लेकिन छठ पूजा में जाएंगे। एक चीज़ है, ये महिलाओं के लिए और उस माता और भाई बहनों के लिए है जिसकी मम्मी अपने बेटा के लिए इंतज़ार करती हो। क्या इस बहाने से भी तो साल भर के बाद बेटा घर आता है, चलो छठ पूजा में जाएंगे, छठ महापर्व में जाएंगे। और इसका एक स्पेशल रूप देखिएगा, जितने भी जो कोटा पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले, और एकदम खचाखच भर के आते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग वहाँ पढ़ते थे तो देखे हैं, बैठने की जगह नहीं थी। हम लोग 3 भाई थे, हम लोग तीनों भाई को बैठने की जगह नहीं थी, कैसे कैसे बड़ा मुश्किल से आए थे। ये चीज़ एकदम ट्रेन खचाखच भरा रहता है, फूल रहता है। और ये छठ पूजा में बहुत सारे मार्केट, सामग्री, कपड़ा, बर्तन, सारे चीज़ें भरे रहती है। तो छठ पूजा में गन्ना लगता है और आदि, सुथनी, हल्दी, नारियल, सिंघड़ा, ये सब चीज़ें लगता है। फिर से अपना वो एक हम लोग सब्जी खाते हैं, उसका क्या बोलते हैं, कोहड़ा लगता है, और गागल लगता है, नींबू लगता है, अरुई लगता है,
और देखिएगा यहाँ पे महिलाएं इस पर्व को मनाने के लिए खुद से गेहूं धोती है, खुद से सुखाती है, इतना ध्यान रखती है कि ना कोई कौआ तक उसमें चोंच ना मार सके, यानी काफ़ी अच्छा से। और उसका गेहूं का आटा बनता है और उसके महिलाएं सब बनाती है। अब महिलाएं यहाँ तक कि ये पूरा त्यौहार काफ़ी खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पे पटाखे, बम बारूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे खूब चलते हैं। और देखिएगा हिंदू समुदाय के अलावा कुछ मुस्लिम समुदाय भी हैं जिनके पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और छठी माता से उन्हें पुत्र मांगते हैं। अगर छठी माता उनकी मनोकामना पूरी कर देती है तो छठ मनाते हैं। ऐसा लोगों की आस्था है, भरोसा है, विश्वास है कि छठी माता से जो मनोकामना मांगा जाता है वो छठ माता पूरा कर देती है। और ये पर्व छठी माता और सूरज भगवान का है। सूरज भगवान की बहन छठी मैया है, इसीलिए इन दोनों की पूजा किया जाता है। और छठ पूजा का बहुत सारे पुरानी कहानी से जोड़ा गया है, लेकिन छठ पूजा महाभारत काल से बोला जाता है कि मनाया जा रहा है, क्योंकि कर्ण में भी, जो कर्ण था, जो उसको बोलते हैं हम लोग दानवीर कर्ण, उसने भी छठ पूजा मनाया था। और द्रौपदी भी छठ पूजा मनाई थी। जब पांडव पूरा अपना राजपाट हारने लगे तो छठ माता से की कि हमारे सारे मनोकामना पूरी हो जाए, लौट के आ जाए, तो छठ पूजा मनाई थी। और छठ पूजा में देखिएगा लोग कुछ थोड़ा सा माहौल है कि जितने भी महिलाओं लोगों का शादी होता है, जो बहुएं हैं, जो घर में यहाँ पे रह रही है, तो शाम को नहीं जाती है, सुबह में जाती है। और जो महिलाओं का शादी हो गया वो अपने ससुराल से मायके आती है, वो अपने हस्बैंड के संगे, शौहर के संगे शाम को जाती है। तो कुछ लोग तो सोचेंगे अच्छा चलो मिल के आते हैं, तो ध्यान रखें अगर वो सिंगल है तो बड़ी अच्छा से बात करेगा लोग। अगर अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लाल गोपाल के संग आ रहे हैं, आप जा रहे हैं मिलने के लिए, तो पहले बोलेंगे देखो देखो बाबू मामू आ रहा है, तो आपका छठ का थोड़ा सा माहौल खिचपिचा जाएगा, क्योंकि आपका मुंह थोड़ा सा मूड लटक जाएगा, मुंह थोड़ा सा बन जाएगा। तो उसे ध्यान नहीं देना है, छठ माता से जाके अपनी अपनी मनोकामना और मनोरथ के लिए प्रार्थना करना है। छठ पूजा विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। छठ पूजा इतना प्रचलित प्रसिद्ध हो गया है कि विश्व लेवल पर धीरे धीरे इसको मनाया जा रहा है। कैसे मनाया जा रहा है? जो बिहार, यूपी, झारखंड के लोग बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे छठ पूजा को मना रहे हैं। जिनके पास नदी, समुद्र, तालाब की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वो पोखरा में ही, पोखरा क्या बोलते हैं, अपने छत में ही पोखरा बना लेते हैं और वहीं पे छठ माता का पूजा करते हैं। और इस पूजा की विधि व्यवस्था के लिए जैसे छठ घाट का निरीक्षण यहाँ अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और हर एक जिला के डीएम, प्रशासन और जनप्रतिनिधिगण कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे बेतिया का सागर पोखरा घाट, दुर्गा घाट, संत घाट, उत्तरवारी पोखरा, गोपालगंज का सिमरिया घाट, पटना घाट। यहाँ पे बहुत सारे भोजपुरी सिंगर भी पहुँचते हैं गाना गाने के लिए और छठ पूजा मनाने के लिए। यहाँ तक कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भी छठ व्रतियों और बिहार, यूपी और झारखंड वालों के लिए स्पेशल शुभकामनाएं भेजे हैं, ट्वीट किए हैं व्हाट्सएप पे तो नहीं बोल सकते हैं, ट्वीट किए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी पे, और उन्हें अपने वेबसाइट पे बिहार वासियों को छठ पूजा के शुभकामनाएं दी हैं। आज छठ पूजा देखिएगा लोग, इस दिन जो होता है छठ पूजा होता है ना, काफ़ी लोग एकदम सज धज के जाते हैं, ऑलमोस्ट देखा जाता है नए नए कपड़ा तो पहनते हैं।
और इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार जनरेट हो जाता है। जो कहीं रहता है, कोई गागल बेचने लगता है, कोई नींबू, केला, कोई सूप, चमेली, ठीक है, जो होता है क्या बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, और जो भी हम लोग ऐसे लेकर जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चंगेला, वो भी बेचने लगता है। अच्छा खासा मतलब लोगों के कुछ समय के लिए बिजनेस जनरेट हो जाता है। और देखिएगा छठी मैया की कितनी आस्था है लोगों के प्रति कि लोग उनसे कुछ मन्नत मांगते हैं, पूरी हो जाता है तो दंड मारते हैं। ऐसे मम्मी सब ऐसे अक्षत छींटती है और वैसे लेट के ऐसे फिर गोड़ लागते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो छठ पूजा जो होता है, सूरज भगवान बड़ी लेट से अर्घ के दिन निकलते हैं। तो एक हमारी जो बिहार कोकिला थी श्रद्धा सिन्हा, वो कल उनका देहांत हो गया है। वो छठ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध गाना गाई थी, उगए सूरजमल काहे देरी कैले बानी, अरग के बेरिया उगए सूरजमल। मतलब काफ़ी ऐसे प्रसिद्ध गाना है। जैसे पवन सिंह गाते हैं, जोड़े जोड़े अकेले कहिया, मतलब बहुत प्रकार का गाना है, बहुत सारा, मतलब काफ़ी एक लगता है, माहौल बन जाता है। जो जहाँ रहता है ना एकदम झूमने लगता है। देखिएगा इस समय जो अगर बहुत बच्चे बाहर पढ़ने अगर नहीं आए होंगे, वो भी गाना बजा के बम बमा के सुनते हैं। छठ पूजा के गाना एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही अनुभूति मिलती है, एक अलग ही प्रेरणा आता है छठ के गाना से या छठ के पर्व से। देखिएगा छठ पूजा एकदम आप लोग भी इतना बेहतर ढंग से मनाइए और छठी माता से अपनी मनोकामना या प्रार्थना याचना कीजिए कि आपकी मनोरथ पूरी हो जाए। आप सभी को छठ पूजा के अवसर पे पाठशाला कोचिंग सेंटर की ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय छठी मैया।